गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पितरों के निमित्त दान किया जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन कथा सुनने का बड़ा महत्व है, तो मैं आज आपको सुना रही हूँ सोमवती अमावस्या और सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप लोग इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और बहू थी। एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है, बेटी तो सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में तो दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी को भिक्षा देने गई तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। फिर से बोला। इतना सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। जब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें पता है इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे दूर होगा? तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसको दे दे तो निवारण हो सकता है, नहीं तो नहीं। विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो चाहिए वह हमसे मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वे वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उनकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम भी न करती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार ने सोना धोबिन के घर जाती, घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से कोई ना पूछता कि ये काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबिन ने कहा बहुओं से, आजकल तो तुम लड़ती नहीं, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वे रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई
और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसी करने की क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो? तब साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। अगर आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमबत्ती करें तो सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से बोलती है, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाल देती है और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रख दिया और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। जब सब सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगे, जय हो सोमवती देवी की, सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आंख में से काजल और मेहंदी निकालकर हाथों में से छोटी उंगली से छींटे दे देती है। बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया और बोला, जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया वे सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया, बोला कि एक ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए तुम ही इसे ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने वाले को देना, सुनने वाले को देना, हुंकारा भरने वाले को देना, पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए, सोमवती अमावस्या की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से निकले अमृत लेकर आए तो उसकी माँ की दास्ता से मुक्ति कर दी जाएगी। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह भी वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा, कोई उसे मार ना सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर न हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची की हड्डियों से बना है,
इसलिए उसके सामने एक अपना पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो, उससे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, ये अमृत को देकर अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। वे इंद्र से कहते हैं, मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा, आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और बोले, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया, वे ही मेरा प्रिय भोजन बने। अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला, मैं अमृत लाया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया, उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुशा के आसन पर रखकर बोलते हैं, तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान के लिए चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां आकर घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापिस आए तो उन्होंने देखा अमृत कलश कुशा के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था, उसी तरह से उसने भी हमारे साथ छल किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि अमृत इसी कुशा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुशा को अपनी जीभ से चाटने लगे। उनकी जीभ कुशा के कारण बीच में से दो भागों में कट जाती है। तभी से सांपों की जीभ हमेशा दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श से कुशा और भी पवित्र हो गई। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो, सियावरी रामचंद्र की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़ी भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। जब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत्यु पुत्र का शव कहीं छिपा दिया, तब गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इसी दुखी माँ को देखा तो वे वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात देवी पोलेरम्मा को सुनाई तो देवी को उस पर दया आ गई। पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि तुम सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दो जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपनी संतान की लंबी कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और यह कथा सुनने और पढ़ने लगी। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देवराज इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था, इस व्रत से बच्चों को सुख और समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन सप्त मात्र का 7 दिव्य माताओं से मिलकर बना है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इन सातों देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान योगी शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सहित महल्ले पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए ऐसी जगह है जहां पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है
इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंड दान किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र राम थे। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फाल्गुनी नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान की विनती की। सीता माँ ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वह मौजूद एक ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे। तब माता सीता ने भगवान श्री राम को सभी बातें बताई, लेकिन राम ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोलते हुए ऐसे किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षयवट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया, वह जल विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसलिए केतकी के फूल को किसी भी पूजा पाठ में नहीं चढ़ाया जाता। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया। अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घ आयु होगी। जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी, उनके पति की दीर्घ आयु होगी। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सियावरी रामचंद्र की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। जब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी ना सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बिठा दिया। देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो, मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पूर्ण आत्मा इनको बाहर आकर निकाले, इनके प्राण बचाए, हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना, मेरा पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों ने झुंड के झुंड आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर
कुछ लोगों के मन में पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग कानून से डरे, तो कुछ लोगों को लक्ष्मी जी ने यह भी कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो? कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा नहाकर आए तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हम सहायता करते करते भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा, चले गए। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उससे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उन्हें रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी की परवाह किए लक्ष्मी जी ने कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। और युवक ने लपक कर बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल एक आदमी ही गंगा नहाकर आया। इससे पता चलता है, जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें फल प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है, गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान का पुण्य बहुत ज्यादा है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत, चंद्रदेव और शिव जी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगी। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल
12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई, ना कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और ना ही यह बात किसी को बतलाई। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजी सब जगह सब प्रकार के यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बहुत कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा
उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण किया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शंकर, माँ गौरा पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। माँ गौरा पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। त्रिलोक्य भ्रमण करते हुए एक समय भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांग्रंथ अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां की महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया। वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माँ पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ विनय भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाएं, घी गुड़ दीप निवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दें, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन
पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनावें, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें, फिर सुकुटुंब आप प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? माता ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण का पुत्र अपने विवाह की इच्छा से इस व्रत की विधि पूछने लगा और उसने भी इस व्रत को किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके यह व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपनी कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कही, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया
तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तत्काल ही अपने मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने लगी तो हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए जल को पिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की दशा को देखकर वन में गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। यह सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, कीड़े पड़ जाते, जल भरती, कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तुम पर कौन से देवता का कोप है जिससे ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी का पूजन न करने जाने की बात पुजारी को कह सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत की विधि पूर्वक करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए आश्रम में आए। वह रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर को
तोरण और बंदरवारों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। खूब धन धान्य के भंडारे भरे। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खिलवाए, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा रानी प्रत्येक सोमवार व्रत करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव जी का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत मनसा वाचा कर्मणा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। समवती अमावस्या की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। नवरात्रों की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।